सही माने में विनोबा भावे के सुपुत्र है, जिन्होंने जीवन भर चाय नहीं पी, कोई दूसरा पेय नहीं पिया, यहाँ तक कि क्या बिस्लरी भी नहीं पिया। तो ऐसे महान पुरुष, ये उनका बच्चा है। देखो बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। इनका शरीर कितना लचीला है, हमने देखा है। तो आओ हम सब लोग इस बात को सीखें कि हमें अपने गर्भधारी माता है अगर अपने जीवन में व्यायाम योगासन लाती है तो ज़रूर उनके बच्चे भी, ये जो पिताजी और बच्चा है, एक्चुअली पिताजी 75 साल के हैं, समझो लड़का 55 का है, लेकिन उनका शरीर कितना लचीला है ये हम कुछ सैंपल तौर पर मैंने कुछ क्लिपें निकाली है। तो हम एक नए भारत के निर्माण के लिए गर्भधारी माताओं के लिए सिफारिश करेंगे कि आप गर्भ संस्कार के लिए थोड़ा थोड़ा हल्का व्यायाम करें और देश की प्रगति में इससे हाथ बटेगा। 15 अगस्त 1947 को एक नए भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत आराम कीजिए। इसमें जनरल योगाभ्यास करेंगे कि दोनों पैरों के अंगूठे को नाक से लगाने का प्रयास कीजिए, अपने सिर के ऊपर यहाँ रखने का प्रयास कीजिए। वापस एकदम, जितना हम ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही समय हमको नीचे आने में। और इसको तरीका देख लीजिए, इस तरीके से ही आप कीजिए। पिछले 60 वर्षों से कर रहे हैं। जैसे हमने जीवन में कभी चाय नहीं पी, उसका स्वाद नहीं मालूम। हमने कभी 500 ग्राम से ज़्यादा 24 घंटे में आहार नहीं लिया। दोनों समय का भोजन हो, सुबह का नाश्ता हो, शाम का हो, कहीं किसी दावत में जाना हो, कुछ भी करना हो, तो एक नियम बना लिया कि 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। ये जो नए चले हैं पेय, कभी जीवन में पेय नहीं ग्रहण किया। कभी खरीद कर ये जो पानी आता है 10-20 रुपए का, तो पानी नहीं खरीदा। तो ऐसे कुछ संकल्प अगर आपने कर लिए तो मेरे जैसा जीवन के दवा मुक्त जीवन में दवा नहीं ली, कभी किसी चिकित्सक के पास नहीं गए, चाहे कान, आँख, नाक, कुछ भी किसी दर्द के लिए नहीं गए, तो ऐसी स्थिति कैसे आई 80 वर्षों में? वो इसी कारण आई कि हमने अपने आचार विचार शुद्ध रखे, मन से भी और तन से भी। तो ऐसा संकल्प अगर करके निकलेंगे तो ऐसी उपलब्धि हो सकती है। दूसरी बात कि जिस जगह आप बैठे हैं तो ये गांधी भवन है, तो ये गांधी के जीवन से भी प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने जो बताया ये केवल गांधी जी की जो आत्मकथा है उसे पढ़ा और उससे इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है। और उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़कर, क्योंकि गांधी जी के 2 थे पक्ष, एक आध्यात्मिक और दूसरा राजनीतिक। लेकिन जो विनोबा भावे नाम सुना होगा, उनका केवल एक ही पक्ष था, वो था अध्यात्म। अध्यात्म से जीवन में क्रांति ला सकते हैं। तो हमने विनोबा जी का पक्ष चुना कि ये ज़्यादा सही है। उनका यानी हमने तीर्थ जाते हैं लोग, 4 धाम और ये वो, हमारे लिए केवल 2 तीर्थ हैं। मैं अपना बता रहा हूँ। एक सेवाग्राम, जहाँ गांधी जी का आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, एक आदर्श जीवन। और वहीं पास में कोनार आश्रम है। कोनार आश्रम में विनोबा जी, और विनोबा जी ने केवल महिलाओं के लिए रखा कि यहाँ केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली महिलाएं रह सकती। तो वो आश्रम देखने योग्य हैं, ये 2, वहाँ जा सकते हैं। और तीसरा जो है एक निवेदिता निलयम है, तो प्रिंस अभिषेक अज्ञानी उसकी व्यवस्था करते हैं। देश दुनिया का कोई भी नौजवान जो बेरोजगारी से त्रस्त हो वहाँ पे पहुँच सकता है, लेकिन स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, व्यसन मुक्त जीवन जीना पड़ेगा।
तो ऐसा आप उनको सलाह दे सकते हैं। अंत में केवल एक बात कि अभी बाग जी ने जैसा कहा, हम साल में 2 शिविर लगाते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते, उनके भोजन की, निवास की। यहाँ तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है, गए हैं उनमें शिविरों में, कि एक पैसा लिए बगैर, और ये केवल आपका जो जाने आने का आपको व्यय करना पड़ेगा, बाकी वहाँ 7 दिन आपके निवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था वहाँ सब रहेगी। अभिषेक जी से संपर्क आप कर सकते हैं। बस इसी निवेदन के साथ आज हमारा एक बार फिर आप सबका स्वागत। यहाँ का अभी यज्ञ और हवन जैसा है होगा, और उसके बाद 10 बजे अपना इसका उद्घाटन सत्र यहीं होगा। उसमें सबका परिचय, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका परिचय एक दूसरे से ना हो पाए। एक बार फिर आपको सबको धन्यवाद, और यहाँ कोई कमी हो व्यवस्था में उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी हमें आप बताइए। तो यह इनके सुपुत्र है, और अभी तो उनको इंटरव्यू देने को टाइम नहीं है, लेकिन हम ऐसे जीवन का निर्माण करें कि यहाँ पूर्ण होता है 1924 हम जो है से 1947 यह एक कालखंड रहा, और संयोग से अभी 2024 और हमारी जो दृष्टि है 2047 तक है। तो हम आज जो भी पीढ़ी पैदा होंगी, माताओं को विनंती करेंगे कि वो खुद के जीवन में अगर योगाभ्यास, विपश्यना, ध्यान धारणा ये सब लाएगी, तो आने वाली पीढ़ी ज़रूर एक मजबूत, अच्छी, व्यसन मुक्त, निरोगी होगी। और इसका आदर्श उदाहरण जो है, ये माता पिता थे, वो जो उनका लड़का है इतने कठिन आसन करता है कि मैं चकित रह गया। तो इसी के साथ ये पूछा था, हाँ, महिलाओं को गैस होती है, जैसे कुछ भी खा लें तो गैस होती है, तो उसके लिए कुछ दवाई पानी है?